ओम शांति। आज हम मधुर ईश्वरी महावाक्य साकार मुरली सुनेंगे। 17 मई 2023 की आज की मुरली के विशेष पॉइंट। शिव बाबा ने जन्म दिया गीता को और उसमें नाम डाल दिया कृष्ण का, तो गीता खंडित हो गई। तो गीता के खंडन होने से सभी मनुष्य आत्माओं का बुद्धि योग परमपिता परमात्मा से टूट गया है। तो मनुष्य तो पावन बन नहीं सकते, क्योंकि आत्मा तो योग अग्नि से पवित्र बनती है, ना कि गंगा जल से। बाबा ने आज कहा कि जो भी आत्मा सृष्टि रंगमंच पर पार्ट बजाने आती है, तो वह अपने नियत समय, जो कि ड्रामा में नूंद है, उसी एक्यूरेट समय पर आती हैं। आगे पीछे किसी भी समय वो नहीं आ सकती। और एक बात कहा कि उन्हें मैं नहीं भेजता हूँ, वो तो अपने निर्धारित समय पर स्वयं ही नीचे आ जाती हैं। फिर बाबा ने कहा, अभी आप बच्चों की क्या है, माया के साथ युद्ध है। और यही क्या है, यही परीक्षा है। ये परीक्षा तो सबको देनी पड़े, तो इसमें हार और जीत तो होती रहती है। और योग जब टूटता है, जब मुझे तुम भूल जाते हो, और तभी क्या होता है, तभी मनसा वाचा कर्मणा आप बच्चों से भूले होती है। पर बाबा ने कहा कि ऐसा समय भी आएगा, पुरुषार्थ करते हुए आप बच्चे जब संपूर्ण बन जाएंगे तो अभूल बन जाएंगे। तब बाप को भी नहीं भूलेंगे और आपसे कुछ भी भूले नहीं होगी। ऐसा भी समय आएगा। इसलिए बाबा ने आज कहा कि आपको घबराना नहीं है। भले संकल्प कई प्रकार के उल्टे विकल्प आएंगे, लेकिन कर्म इंद्रियों से कोई भी विकर्म नहीं करना है। निश्चय बुद्धि होकर पुरुषार्थ करते रहना है। बाबा ने कहा कि जो मातेले बच्चे हैं ना, जो श्रीमत पर चलने वाले हैं, निश्चय बुद्धि हैं, उनकी बाबा संभाल करेंगे। और सौतेले बच्चे हैं ना, उनकी संभाल नहीं करनी है। इसलिए क्या करना है, सगे बच्चे बनना है, श्रीमत पर चलना है। और विशेष बात कही कि 2 बार ज्ञान स्नान जरूर करना है ना। जो रॉयल लोग, जो मनुष्य हैं, 2 बार सुबह शाम नहाते हैं ना, तो हम रॉयल बाप के रॉयल बच्चे हैं। हमारे जैसा रॉयल तो कोई है ही नहीं। तो आत्मा को भी स्नान कराना है। 2 बारी मुरली सुनेंगे तो आत्मा रिफ्रेश हो जाएगी। और अपने जो लौकिक परिवार के सदस्यों के लिए बाबा ने कहा कि आप बच्चे सच्ची कमाई कर रहे हो, तो लौकिक परिवार के जो सदस्य हैं, अपने जो पत्नी हैं या जो कोई बच्चे हैं, उनको भी ये अविनाशी सच्ची कमाई उनको भी कराओ, है ना। और कहा कि जिस खुदा दोस्त की लोग कहानी सुनाते, वही खुदा प्रैक्टिकल में हमारा दोस्त है। तो कितनी खुशी होनी चाहिए, बहुत खुशी होनी चाहिए, है ना, कि सर्वशक्तिमान बाबा का साथ है, वो हमें मिला, उन पर भरोसा है। तो क्या होगा, एक बल और एक भरोसे के आधार पे छोटी छोटी बातें भी ऐसी पार हो जाएंगी जैसे ये बातें हैं ही नहीं। असंभव भी संभव हो जाएगा। और सदा सफलता, हर कार्य में सदा क्या मिलेगी, सफलता मिलेगी। और साथ ही बाबा ने कहा कि सबसे श्रेष्ठ पर्सनैलिटी के बारे में बाबा ने बताया। सबसे श्रेष्ठ, सबसे ऊंचा व्यक्तित्व कौन सा है, वह है पवित्रता, है ना। तो पवित्रता कैसे आएगी, जितना हम अपने सत्य स्वरूप में स्थित होंगे, आत्म स्वरूप में स्थित होंगे, और उस पवित्रता के सागर से हमारा कनेक्शन बुद्धि योग होगा, तो क्या होगा, जैसी वृत्ति वैसी दृष्टि। आत्मा जब पवित्र बन जाएगी, संकल्प वृत्ति में पवित्रता होगी, तो नैनों में भी वो पवित्रता की जो झलक है, चेहरे पे वो जो फलक, वो दिखाई देगी। और ये इससे भी सेवा होती है, बाबा कहते। तो ये बहुत बड़ी पर्सनैलिटी है जो आज किसी के पास नहीं है, क्योंकि कोई भी आत्मा आज संपूर्ण पावन नहीं है। तो अभी हम विस्तार से अभी इस ईश्वरी महावाक्य को सुनते हैं। आज की मुरली का सार है, मीठे बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, स्वयं की संभाल करने के लिए
रोज 2 बार ज्ञान स्नान करो, अर्थात ईश्वरी महावाक्य मुरली का 2 बार अध्ययन करो, पढ़ो, सुनो। तो इससे क्या होगा? आत्मा का स्नान हो जाएगा और आत्मा रिफ्रेश हो जाएगी। माया तुमसे भूले कराती और बाबा तुमको अभूल बनाते। बार बार रोज रोज हमें मुरली के द्वारा समझाने देते हैं, याद दिलाते हैं, है ना, कि तुम क्या गलती कर रहे हो, ऐसे नहीं करना है। प्रश्न है, किस निश्चय व पुरुषार्थ के आधार पर बाप की पूरी मदद मिलती है? उत्तर है, पहले पक्का निश्चय हो कि मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा ना कोई। साथ साथ पूरी बलि चढ़े, पूरा समर्पण होना है, जीते जी बलि चढ़ना है, अर्थात ट्रस्टी बन प्यार से सेवा करें, है ना। जो कुछ भी अपने पास है वो प्रभु अमानत समझ करके सेवा करें। तो ऐसे बच्चे को बाप की पूरी पूरी मदद मिलती है। तो बाबा की अगर पूरी मदद चाहिए तो क्या बनना है? ट्रस्टी बनना है और निश्चय बुद्धि बनना है। गीत बजा है, हमें उन राहों पर चलना है जहाँ गिरना और संभलना है। ओम शांति। गीत में यह कौन कहते हैं? परम पिता, परम आत्मा, ज्ञान का सागर कहते हैं। बच्चे, हम तुम्हें अभी जिस राह पर चला रहे हैं वह माया पर जीत पाने की जो मत अथवा राय दे रहे हैं, तो उसमें यह तो होगा ही, कोई गिरेंगे तो कोई उठते व संभलते रहेंगे, सुरजीत और मूर्छित होते रहेंगे, क्योंकि सभी पुरुषार्थी हैं। सुरजीत होने के लिए माया क्या करती है? मूर्छित करती है। तो सुरजीत होने के लिए यह संजीवनी बूटी है। क्या? बाबा की जो ज्ञान मुरली है यही संजीवनी बूटी है। परम पिता परमात्मा की ज्ञान बूटी है। शिव को, शिव बाबा का एक नाम क्या है? वैद्यनाथ भी है ना। तो माया से मूर्छित बच्चों को बाबा क्या करते? ज्ञान की बूटी दे करके उनको सुरजित करते हैं। रामायण में भी कहानी है ना, राम और रावण की युद्ध हुई और उसमें लक्ष्मण मूर्छित हो गया, तो हनुमान संजीवनी बूटी लेकर आया। कहानी सुनिए ना सबने, पूरे पहाड़ी उठा कर ले आया और उस संजीवनी बूटी को जब उसको लक्ष्मण को सुंघाया गया तो लक्ष्मण क्या हो गए? सुरजित हो गए, होश में आ गए। तो बाबा कहते हैं अब वास्तव में रामायण तो पीछे बैठकर बनाया है मनुष्यों ने, द्वापर में बनाया, और ऐसी तो कोई बातें है ही नहीं, है ना। राम के राज्य में, त्रेता युग में, वहां तो कोई रावण था ही नहीं। रावण राज्य तो अभी है ना। ना कोई मनुष्यों की बनाई हुई जो गीता है भगवान ने बैठकर गाई है। अब भगवान जो गीता ज्ञान सुना रहे हैं तो उनका बनाया गीता ज्ञान नहीं है। बाबा तो स्वयं ज्ञान का सागर है। बाबा के पास जो ज्ञान है वो तो किसी के पास नहीं है, बल्कि बाबा के द्वारा सुनाया हुआ जो गीता ज्ञान की उन्होंने कॉपी की है ना, और इसलिए उसमें आटे में नमक के बराबर सच्चाई है। पूरी बातें सही नहीं है तो बाबा बता रहे हैं कि बाबा के पास कौन सा ज्ञान है? रचयिता और रचना का और सृष्टि के आदि मध्य अंत का वो ज्ञान देते हैं, जिसका ही मनुष्यों ने गीता शास्त्र बनाया ना। भगवान के द्वारा सुनाया हुआ ज्ञान का लोगों ने शास्त्र बनाया है, और उस पर नाम किसका रख दिया? श्री कृष्ण का नाम रख दिया। सुनाया पिता ने, परमात्मा ने, और नाम रख दिया उनके बच्चे का, रचना का। जैसे बाप की जीवन कहानी में अगर कोई बच्चे का नाम लिख दे, किसी के पिता की जीवन कहानी हो और उसके बच्चे का नाम लिख दे, तो क्या होगा? क्या होगा? बिल्कुल वो गलत होगा ना, सही तो उसको कह नहीं सकते।
वैसे ही शिव बाबा ने जन्म दिया गीता को, अर्थात गीता ज्ञान शिव बाबा ने सुनाया और उस गीता में श्री कृष्ण का नाम डाल दिया है, इसलिए अनर्थ हो गया है। गीता का खंडन होने से सभी मनुष्य आत्माओं का बुद्धि योग परमात्मा से टूट गया है। निराकार परमात्मा से टूट गया तो मनुष्य पवित्र कैसे बने? क्योंकि बिना योग बल के आत्मा तो पवित्र नहीं बन सकती। जब तक यथार्थ परमात्मा से कनेक्शन ना हो, योग ना हो, तो कैसे बन सकते हैं? इस योग अग्नि से ही हम पवित्र बनते हैं, ना कि गंगा जल से। बाबा हमेशा सुनाते रहते हैं कि गंगा के जल से तो शरीर का मैल धुलता है, शरीर की शुद्धि होती है, लेकिन पतित तो आत्मा बनी है। तो आत्मा पावन थोड़ी बनती है पानी के जल से, पानी के गंगा से। बाबा है ज्ञान का सागर। ज्ञान अमृत से मनुष्य को देवता बनाते हैं, बाकी अमृत पानी को नहीं कहा जाता। इसलिए शिव बाबा का एक नाम क्या है? सोमनाथ, है ना, ज्ञान अमृत देते। तो यह है पढ़ाई माना नॉलेज, सच्चा ज्ञान। यह शास्त्र तो भारतवासियों ने द्वापर से बनाए हैं। मनुष्य कहते हैं ये शास्त्र अनादि हैं। तो बाबा क्या कहते? अनादि हैं क्या? शास्त्र तो सतयुग से, सतयुग में तो थे ही नहीं शास्त्र आदि। हम कहते ड्रामा ही अनादि है। ये ड्रामा इसका आदि है ना, अंत है। परंतु ऐसे नहीं कि यह कोई शास्त्र सतयुग से शुरू हुए। यह सब अनादि है। अनादि का मतलब ये है कि ड्रामा में नोंद है, ठीक है, जिसका आदि है ना अंत है, नोंद है, लेकिन सतयुग से जो है शुरू नहीं हुए। लोग अनादि का अर्थ भी नहीं समझते। उनको लगता है कि शुरू से जो है शास्त्र आदि बने हैं। बाबा कहते हैं द्वापर से लेकर मनुष्य लिखते आए शास्त्र आदि ग्रंथ। किसने लिखा? मनुष्यों ने। अब बेहद के बाप ने, शिव बाबा ने, जो विश्व का पिता है, अपनी सारी जीवन कहानी बैठ बच्चों को बताई है। कहते हैं, शिव बाबा कहते हैं, सतयुग त्रेता में मेरा पार्ट नहीं है। मेरा पार्ट कब है? मेरा पार्ट तो सृष्टि के अंत में है, संगम युग पर है। जब धर्मग्लानि का समय होता है तब मैं आता हूँ। और ये जो सृष्टि है ना, ये ड्रामा अनुसार चलती रहती है ना। सतयुग त्रेता में तो देवी देवताओं का राज्य था। तो शिव बाबा कहते हैं कि वो दुनिया भले मैंने रची है, लेकिन वहाँ मेरा पार्ट नहीं है। मेरा भी ड्रामा के अंदर जो पार्ट है ना, वो फिक्स है, नोंधा हुआ है। मैं ड्रामा के बंधन में बांधा हुआ हूँ, है ना। बाबा को कोई बंधन, किसी प्रकार के बंधन में बाबा बंधे नहीं हैं। जन्म मरण कर्म फल, ये सारे बंधन से छूटे हुए हैं, लेकिन ड्रामा के बंधन में बाबा कहते मैं बंधा हुआ हूँ, है ना। ऐसा नहीं कि जब मेरी मर्जी है मैं कभी भी आ जाऊँ, कुछ भी करूँ, नहीं। मैं भी जो भी करता हूँ मैं ड्रामा अनुसार, मेरा जो रोल है उस अनुसार से मैं करता हूँ। सतयुग त्रेता में मेरा पार्ट नहीं है। जैसे क्राइस्ट बुद्ध आदि का सतयुग त्रेता में पार्ट नहीं है, क्योंकि उनका पार्ट ही सब कब शुरू होता है? जब देवताएं वाम मार्ग में चले जाते, द्वापर में शुरू होता है, क्योंकि उनका पार्ट ही उसी समय है। अब सतयुग त्रेता में तो पार्ट नहीं बजाएंगे ना। इसी प्रकार बाबा कहते मेरा भी पार्ट जो है वो कल्प के अंत में है, संगम युग में, जब सभी आत्माएं मुक्ति धाम में रहती हैं। ऐसे नहीं कि देवी देवताओं की भी सब आत्माएं उस समय आ जाती हैं, नहीं, वे भी धीरे धीरे नंबरवार आती हैं, है ना। जैसे देवताओं की संख्या शुरू में 9 लाख है और सतयुग के लास्ट में 2 करोड़ हो जाती है, त्रेता के अंत तक 33 करोड़ हो जाती है। तो देवी देवताओं में भी नंबरवार आते हैं, है ना। धीरे धीरे आत्माएं आती जाती हैं। तो हर एक का 84 जन्म नहीं होता है, वो आत्मा भी धीरे धीरे ऊपर से
सतयुग में कुछ शुरू में आते हैं, कोई थोड़ा समय के बाद, ऐसे करते करते फिर कुछ त्रेता में आते हैं। तो अपने अपने समय पर जैसा जैसा नूंद है वो आती जाती हैं। फिर क्या होता, सतो प्रधान से बदल कर सतयुग में आत्माएं सतो प्रधान होती हैं, फिर त्रेता में सतो सामान्य हो जाती, फिर द्वापर में रजो और कलयुग में तमो प्रधान स्टेजेस में आ जाती हैं, है ना। आत्मा के अंदर गिरावट आती जाती है, उनकी पावर कम होती जाती है ना, कलाएं कम होती जाती है। फिर सूर्यवंशी ही चंद्रवंशी बनते हैं। सतयुग की जितनी भी आत्माएं होती हैं वो नीचे उतरकर चंद्रवंशी में आ जाते हैं, और कई ऐसी आत्मा होती, फेलुअर आत्माएं, जो डायरेक्ट त्रेता युग में आते हैं, चंद्रवंशी में आते हैं। वो तो ऊपर से नीचे आएंगे ही आएंगे, लेकिन कई आत्माएं डायरेक्ट क्या होती है, परम धाम से त्रेता युग में आते, चंद्रवंशी बनते हैं। फिर धीरे धीरे वृद्धि होती जाती है। तो यह बाबा ने कहा, पूरा राज बाबा ने जो हमें बताया है उसे अच्छी तरह क्या करना है, समझना है। बाबा कहते हैं, तुम जानते हो जो अधूरा पवित्र बनेंगे उन्हें राज्य भी अधूरा मिलेगा, और श्रीमत पर पूरा पावन बनेंगे तो पूरे राज्य के अधिकारी बनेंगे। जो ज्ञान योग में तीखे जाएंगे वे ही पहले राजे बनेंगे। अब ज्ञान में तीखा जाना माना बाबा ने जो ज्ञान दिया है उसका स्वरूप बन जाना, उसे जीवन में प्रैक्टिकल में ले आना, ठीक है। और योग अर्थात बहुत ज़्यादा बाबा को याद करना। तो यह राजधानी बन रही है। सबका एक जैसे पुरुषार्थ तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि राजधानी में सभी कैटेगरी के लोग चाहिए ना, राजा प्रजा साहूकार दास दासी सब चाहिए। तो बाबा कहते यही बन रही है, क्योंकि सब जैसे नंबरवार जो पढ़ाई कर रहे हैं तो इस अनुसार से अपना जो पद है वो फिक्स कर रहे हैं। पूरा पुरुषार्थ करना है, लेकिन लक्ष्य क्या रखना है, पूरा पुरुषार्थ करने का। शिव बाबा समझाते हैं, तुमको हीरे समान बनना है। मैं ज्ञान का सागर शांति का सागर हूँ, तुमको फिर मैं मास्टर ज्ञान का सागर बनाता हूँ। शांति का अर्थ एक दो से लड़ना नहीं है। सन्यासी समझते हैं प्राणायाम चढ़ा दे, यहाँ बाबा कहते यहाँ ऐसा नहीं है, यहाँ तो सहज योग है। बाबा रस्सी खींच लेते हैं, छोटी बच्चियों की भी बाबा रस्सी खींच लेते हैं तो ध्यान में चली जाती है ना। जब शुरू शुरू में क्या होता था, सब योग करते थे तो उस समय बाबा के पास है ना दिव्य दृष्टि की चाबी, तो बाबा क्या करते थे, सबका जो बुद्धि की जो रस्सी है ना वो खींच लेते थे, और उनको क्या होता था, ध्यान में जा कर के वो साक्षात्कार करती थी, कई राज खोलती थी। तो इसको कहा जाता है ईश्वरी वरदान। तो ये भी एक वरदान ही है। भक्ति में भी साक्षात्कार होता है। यह दिव्य दृष्टि देना बाप के सिवाय और किसकी ताकत नहीं है। अब तो बाप सम्मुख है। कहते हैं भक्तों के पास भगवान को आना पड़ता है, माया की जंजीरों से लिबरेट करने के लिए। कितनी बड़ी बात है, ऊपर वाला ऊपर से नीचे आया है छुड़ाने के लिए। बाबा कहते हैं मैं जानता हूँ यह माया की युद्ध है ना, कभी चढ़ेंगे कभी गिरेंगे। जब योग टूटता है, मेरी याद जब बच्चों को भूल जाती है तो मनसा वाचा कर्मणा में भूलें होती है। इसलिए कहते हैं ना, जहाँ बाप है वहाँ पाप नहीं, और जहाँ पाप है वहाँ बाप नहीं। मतलब परमात्मा की याद जब भूलते हैं तभी भूलें होती है। परीक्षा तो सब पर आती है, कुछ भी माया का वार ना हो फिर तो शरीर ही छूट जाए, संपूर्ण बन जाए ना, फिर तो संपूर्ण तो कोई बना ही नहीं है। तो ये जो माया का वार है, ये बातें हैं, ये परिस्थिति विघन, यही तो पेपर है ना। प्रैक्टिकल पेपर तो आएंगे ना, इतने बड़ी यूनिवर्सिटी में है। तो यह घोड़ दौड़ है, बहुत बड़ी जो है ह्यूमन अश्व जो है ना, उसकी दौड़ चल रही है पुरुषार्थ की। पूरे विश्व में
लाखों बच्चे दौड़ रहे हैं। इसे राजस्व अश्वमेध यज्ञ भी कहते हैं। तो उसमें क्या होता था, जो यज्ञ होता था, कहते हैं उसमें अग्नि जलाकर, अग्नि कुंड बना करके अश्वमेध यज्ञ था, जो घोड़े है ना, घोड़े का हवन किया जाता था, ऐसा बोलते हैं उसको, अश्वमेध। तो बाबा कहते हैं आप जो बच्चे हैं, राजाई के लिए यादगार इसी समय का है। अश्व यानी रथ को, ये शरीर रूपी रथ को शिव बाबा पर बलि चढ़ाना है ना, जीते जी बलि चढ़ना है, अर्थात अपना मैंपन, अभिमान का त्याग करना है, अर्थात बच्चा बनकर पूरी सेवा करनी है। ट्रस्टी बन फिर पुरुषार्थ करना है, बच्चा बन करके सेवा करना है और सब कुछ समर्पण करके फिर अमानत समझ करके क्या करना है, पुरुषार्थ करना है। जब ट्रस्टी बनेंगे, अमानत समझेंगे, तो कोई भी गलत काम में यूज नहीं कर सकते, क्योंकि तन भी प्रभु अमानत है। तो तन मन धन जो भी है, हम उसे श्रीमत प्रमाण ही क्या करेंगे, यूज करेंगे। पक्का निश्चय चाहिए, मेरा तो एक शिव बाबा और दूसरा ना कोई, मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा ना कोई। मरना तो सबको है, परम पिता परमात्मा जो कि बाप, टीचर, सदगुरु है, उनसे अपना वर्षा लेने का हर एक को हक है, क्योंकि पिता सबका है ना। तो बाबा कहते हर एक का हक है। सबके वानप्रस्थ अवस्था है, ऐसा नहीं कि कोई 60 साल के हो गए हैं, बुजुर्ग हो गए हैं, उनकी ही वानप्रस्थ अवस्था है, नहीं। वाणी से परी जाने का, घर जाने का सबका समय आ गया है। और आज तो छोटे बड़े बाबा कहते सबका अंतिम समय है, सबको घर जाना है, सबको इकट्ठा मरना है। जब आफतें आती हैं तो सब इकट्ठा मरते हैं ना, जैसे कहीं भूकंप आ गया, कहीं पर बहुत अचानक तूफान आ गया, तो क्या होता है, युद्ध के समय तो सब अचानक मौत होती, होलसेल मौत होती है। थोड़े बहुत गोले गिरेंगे, गोले माना जो बम शादी है उसकी बात हो रही है, तो मकान टूट पड़ेंगे। तो अभी तो सबका मौत है। इसलिए बाबा कहते बच्चों को भी कमाई कराओ, है ना। लौकिक में जैसे बच्चों को कहते हैं ना, अपने जो बच्चों को कि भाई नौकरी करो, पैसे कमाओ, तो बाबा कहते हैं इस कमाई को भी उनको करने की प्रेरणा दो, शिक्षा दो, क्योंकि ये सच्ची कमाई ही साथ जाने वाली है। यह सच्ची कमाई है, अब जो करेगा सो पाएगा। यहाँ पे क्या है, नियम, जो करेगा सो पाएगा। ये कोई ऐसा नहीं कि बाप कमाई करेगा तो बच्चों को मिल जाएगा। रुपए पैसे में होता है ना, जो ज़मीन जायदाद बैंक बैलेंस रुपए पैसे है, पिता का जो है वो बच्चों को ही, पिता ने कमाया है उसके बाद बच्चों को ही मिलना है। लेकिन बाबा कहते यहाँ ऐसा नहीं है, यहाँ तो जो करेगा उसको ही मिलेगा। पिता करेगा तो पिता को, बच्चे करेंगे तो बच्चों को। तो बाबा ने कहा बच्चों को भी ये कमाई करानी है, ये समझने की बातें हैं। और इसमें परहेज भी बहुत चाहिए, क्योंकि हम देवता बन रहे हैं ना, तो किस चीज़ की परहेज। आज देखो देवी देवताओं की जो मूर्ति होती है, व्रत उपास करते हैं, उसमें भी क्या करते, शुद्ध भोजन वहाँ पे रखते हैं ना। शुद्ध भोजन जो है, जो फल आदि सात्विक जो भोजन जो भोग लगाते हैं, तो अशुद्ध तो कोई चीज़ नहीं लगाते। तो इसी प्रकार हम तो बाबा कहते क्या है, हम तो स्वयं देवता बन रहे हैं, तो हम कोई भी अशुद्ध वस्तु खा नहीं सकते, किसी प्रकार की अशुद्ध वस्तु खा नहीं सकते, है ना। तो क्या खाना है, शुद्ध भोजन ही करना है। सब रस्म रिवाज ही इस समय उल्टा हो गया है। कोई समझते हैं कि मछली खाने में पाप नहीं है, कोई कोई धर्म जाति में ऐसा होता है ब्राह्मणों को भी खिलाते हैं। सोचो, तो ये क्या है, क्या ये पाप नहीं है क्या, ये तो अशुद्धि है ना भाई। अगर मांस खा रहे हैं, जीव हत्या किया जा रहा है, एक प्रकार से शव का, मुर्दे का ही भक्षण किया जा रहा है, हत्या की जा रही, पाप तो है ना। फिर लोग ऐसे समझते होंगे कोई, बाबा कह रहे हैं कोई बाबा कहते हैं बिल्कुल पवित्र बनना है,
एक तो खान पान की शुद्धि और दूसरी धारणा पवित्रता। पहले ज्ञान चिता पर बैठना है। मनसा में विकल्प कितने भी आए, परंतु कर्म इंद्रियों से कोई भी विकर्म नहीं करना है। जब तुम बाबा के बनते हो तो माया की युद्ध शुरू हो जाती है। प्रजा बनने वालों से माया इतना टक्कर नहीं खाती है। बाबा कहते प्रजा बनने वालों से नहीं खाती है। माया जीत जगत जीत बनना है। प्रजा जगत जीत नहीं बनती है। जगत जीत माना सूर्यवंशी चंद्रवंशी बनना। ठीक है। मेहनत करके कई ऐसे बच्चे हैं जो मेहनत करके 3-4 वर्ष पवित्र रहते हैं, ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करते, फिर माया से थप्पड़ खा लेते हैं, है ना कहीं श्रीमत का उल्लंघन करते हैं। ज्ञान योग छोड़ दिया, देह भान में आएंगे तो क्या होगा? श्रीमत के विरुद्ध चलेंगे तो थप्पड़ तो लगेगा ना, वशीभूत तो होंगे ही, क्योंकि संस्कार तो 63 जन्मों के हैं ना, वो तो हावी हो जाएंगे। ज्ञान योग से चलो संयमित थे, नियंत्रण रखा था, है ना, बुद्धि नहीं जा रही थी। फिर क्या होता है? बाबा को चिट्ठी लिखते हैं, बाबा माफ़ करना, गलती किया। और फिर क्या हुआ? एहसास हुआ, कहते माफ़ करना। बाबा कहते हैं बच्चे यहाँ कायदे भी हैं। बच्चा बना तो सारे जीवन के पाप भी लिखना पड़े कि जीवन में क्या क्या पाप किया है। मना कब? बाबा के बनने से पहले, जब से होश संभाला, है ना। अभी तो पता चल गया कि पाप और पुण्य की परिभाषा पता तो अभी चल गया है ना, तो बाबा के पास लिखो कि ये बाबा हमसे भूल हुई है। धर्मराज शिव बाबा, इस जन्म में मैंने यह पाप किए हैं, तो आधा माफ हो जाता है। तो ये भी लॉ है, ये भी एक कायदा है। बाबा ने कहा आगे जज के सामने जब जाते थे, आगे जज के आगे सच बोलते थे। पहले ऐसा होता था, तो जब सच बोलते थे ना तो सज़ा थोड़ी कम हो जाती थी। भूल करके अगर कोई भूल किया, बाबा को नहीं बताया, लिखा नहीं, तो 100 गुना दंड हो जाएगा, है ना, क्योंकि सब कुछ जान करके किया ना। चलो बाबा ने कई बार इसका हिसाब बताया है कि अज्ञान काल में जो है एक पाप का 1 गुना मिलता था। क्योंकि भी अभी प्रैक्टिकल में परमात्मा के बने हैं, तो अभी सब कुछ जानकर अगर भूले करेंगे तो 1 का 100 गुना दंड मिलेगा। तो बच्चों के लिए बहुत परहेज है, बाहर वालों के लिए इतना नहीं है। लेकिन जब बच्चे बने हों, भगवान के पावा कहते हैं, तो करना तो पड़ेगा ना। इसलिए डरते हैं। बाहर वालों के लिए कुछ नहीं है, वो लोग डरते हैं क्योंकि आज उसी से फंसे हुए हैं, डूबे हुए हैं। तो वो चीज़ उनको अच्छी लगती है। उनको लगता है कि शायद हमको ही अपना मेहनत करना पड़ेगा, हमको अपना पुरुषार्थ करना पड़ेगा। उनको ये थोड़ी पता है कि ये पावर, ये जो शक्ति है, ये बाबा देते हैं। अपने आप जीवन में ज्ञान और योग के द्वारा वो धारणाएं बन जाती है, आचरण में आ जाता है वो श्रेष्ठता, वो शुद्धता। तो वो अब सोचते हमको मेहनत करनी पड़ेगी, ये मुश्किल है, हम ऐसा कर नहीं सकते, इसलिए डरते हैं। बेहद का बाप अथवा साजन जो सौभाग्यशाली बनाते हैं, उनके बनते ही नहीं, डर के मारे सब चीज़ से वंचित हो जाते। भूले तो होती है, परंतु आखिरीन अबोल जरूर बनना है ना। बाबा के बने रहो, बाबा को याद करते रहें, रोज़ मुरली मिस ना करें। ज्ञान और योग से छोटी पहले बड़ी भूल होगी, धीरे धीरे भूलें कम होती जाएंगी और एक ऐसा समय आएगा कि अभूल बन जाएंगे, कुछ भी भूले नहीं होंगी, संपन्न बन जाएंगे। ये भगवानुवाच है। इसलिए बाबा कहते बाबा के बन करके श्रीमत पे चलते चलो। यहाँ बहुत परहेज रखनी है। समर्थ का हाथ पकड़ा है ना, साधारण का हाथ नहीं पकड़ा है। संसार की सबसे बड़ी महाशक्ति, सर्वशक्तिमान परमात्मा का हाथ पकड़ा है। तो डरना किस बात की? कहते ना ईश्वर अपने साथ है, डरने की क्या बात है। तो बाबा तो संभाल करेंगे ना जब उनका हाथ पकड़ा है। सौतेले बच्चों की थोड़ी ही करेंगे। सौतेले कौन?
जो श्रीमत पे नहीं चलते, जो निश्चय बुद्धि नहीं है, जो मन मत पर मत पे चलने वाले बच्चे हैं, वो सौतेले हैं। सगे बहुत थोड़े हैं, तो भी कितने बच्चे हैं जो बाबा को चिट्ठी लिखते हैं। साकार में क्या होता था, बाबा के पास बहुत चिट्ठियाँ आती थी बच्चों की। उस समय ऐसे साधन भी नहीं थे। कितनी पोस्ट रोज आती है। बाबा का तो एक हाथ है और बच्चे तो ढेर हैं, और हर एक बच्चे लिखें बाबा को कि बाबा मुझे अलग पत्र लिखो। तो क्या बाबा कैसे संभव हो सकता है कि बाबा के एक हाथ है। तो सबके पास बाबा पत्र का जवाब दिया करते थे ना, रेड स्याही वाले पेन से। तो बहुत अच्छा लगता था लोगों को कि बाबा का पत्र मेरे लिए पर्सनल आया है। पर धीरे धीरे संख्या बढ़ने लगी, पत्र भी ज़्यादा आने लगे। तो बाबा कहते अभी तो और आगे, उस समय बाबा ने कहा था अभी तो और वृद्धि होगी। इतनी बैग पोस्ट की तो और कोई की भी निकलती भी नहीं होगी। तो यह है गुप्त गवर्नमेंट। ईश्वरी गवर्नमेंट कैसी है? गुप्त, अंडरग्राउंड है। रिलीजो पॉलिटिकल है, जो राजनीति भी कैसा है? धार्मिक। कोई हथियार आदि नहीं है। मंजिल ऊंची है, चढ़े तो चाखे बैकुंठ रस, गिरे तो चकनाचूर, है ना। खजूर का एग्जाम्पल देते ना, कितना ऊंचा खजूर पका हुआ हो, उसका पेड़ बहुत ऊपर होता है। कोई खजूर के पेड़ पे चढ़े तो पका मीठा खजूर मिल जाए, अगर गिर गए, थोड़ा बैलेंस बिगड़ा, फिर तो हाथ पैर टूट जाए। तो इसी प्रकार बाबा कहते हैं अगर सावधानी से चढ़ेंगे, श्रीमत पर चलेंगे, तो बैकुंठ का पुरस जो है आपको मिलेगा, सुख मिलेगा। और अगर विकारों में गिर गए, फिर तो सजा खानी पड़ेगी, और वो भी खजूर भी नहीं मिलेगा, बैकुंठ की बादशाही भी नहीं मिलेगी। तो राजा ही गंवा कर प्रजा बन जाते हैं, समझा। इसलिए बाबा कह रहे हैं ऊंची मंजिल पर सावधानी से चढ़ना है, गिरना नहीं है। तुम बच्चे जानते हो भारत जो हीरे मिसल था, अभी वह कौड़ी मिसल बन गया, कौड़ी के समान बन गया, है ना। स्वर्णिम भारत, सोने की चिड़िया जो थी, अभी कौड़ी समान बन गया। अभी तो तुम कहेंगे हम नरकवासी से स्वर्गवासी बनने का पुरुषार्थ करते हैं, हम सदा सौभाग्यशाली बनने आए हैं, बाबा पतित से पावन बना रहे हैं। फिर यह रावण राज्य नीचे चला जाएगा। चक्र घूम रहा है ना, तो क्या होगा? जब सतयुग आएगा तो रावण राज्य नीचे चला जाएगा। तो यह चक्र फिरता रहता है। रावण राज्य नीचे तो राम राज्य ऊपर आ जाएगा। अपने को बहुत संभालना है, अपने को संभालना है ना, सावधानी रखनी है। रोज की मुरली मिस ना करें, बाबा की याद बनी रहे, और उसी आधार से क्या करें? श्रीमत प्रमाण चलते रहे, है ना। बाबा ने कहा ना, हाथ कहा श्रीमत को, हाथ पकड़ेंगे तो साथ तो छूटेगा ही नहीं। इसलिए संभालना है। संभाल वही सकेंगे, बहुत बड़ी अंडरलाइन पॉइंट है, जो रोज ज्ञान स्नान करेंगे, ठीक है। क्योंकि भिन्न भिन्न रूप से माया रॉयल रूप से आती है, और कैसे हमें उससे बचना है, कैसे आगे बढ़ना है, ये बाबा हमें बताते हैं। तो रोज ज्ञान स्नान करना है। रॉयल मनुष्य दिन में 2 बारी स्नान करते हैं, तो यह भी अमृत वेले और नुमा शाम को 2 बारी ज्ञान स्नान जरूर करना चाहिए। मुरली पढ़नी सुननी चाहिए 2 बार। एक बारी 1 घंटा पढ़कर फिर दूसरी बारी मुरली को रिवाइज जरूर करना है। धारणा करनी है और करानी है। बच्चों को, स्त्री को भी सच्ची कमाई करानी है लौकिक में, ठीक है। क्योंकि हर एक की जिम्मेवारी है ना। चैरिटी बिगिंस एट होम कहते हैं। 21 जन्मों का राज्य भाग लेना कोई मासी का घर नहीं है, कोई आसान काम नहीं है। समझा जाता है कौन कौन तीखा पुरुषार्थ करते हैं, है ना। स्कूल में भी जो स्टूडेंट अच्छे पढ़ने वाले वो दिखाई पड़ते हैं। कोई डल होंगे,
वो भी दिखाई देता है। तो यहाँ भी बाबा कहते हैं वो समझ में आता है कौन अच्छा पुरुषार्थ कर रहे हैं। बाबा ने कहा अगर कोई बीमार भी हो ना तो डोली में बिठा कर ले आना चाहिए। ज्ञान अमृत मुख में हो, कहते ना गंगा का कंठा हो तब प्राण तन से निकले। अंधा बहेरा कोई भी ये कमाई कर सकता है। ये ज्ञान तो बड़ा सहज है। बाप से वर्षा लेना है। एक ही बार बाबा सम्मुख आकर के विश्व की बादशाही देते हैं। ऐसा अवसर फिर दोबारा नहीं मिलेगा, एक बार मिलता है और अभी नहीं लिया तो फिर कभी भी नहीं ले सकेंगे। इसलिए बाबा कहते हैं ये अवसर नहीं गंवाना है। बच्चे सुखी हुए तो बाप वानप्रस्थ में चले जाते। कौन? शिव बाबा 2500 वर्ष के लिए शांति का सागर ज्ञान कलश खाली कर परम धाम में शांत बैठ जाते, क्योंकि उनके बच्चे कहाँ हैं? सुखधाम में पाठ बजा रहे हैं, कोई दुख नहीं है। बाकी बच्चे तो घर में बैठे हैं उनके साथ में, इसलिए बाबा भी मस्त वहाँ जाकर बैठ जाते हैं। फिर वहाँ से आत्माएं नंबरवार वहाँ से आती जाती हैं पाठ बजाने के लिए। तो बाबा ने कहा, अब बाबा बता रहे आगे कि बाबा शिव बाबा वहाँ से किसी को भेजते नहीं कि अब तुम जाओ, अब तुम जाओ, अब तुम्हारा रोल है, ऐसा नहीं होता है। लेकिन ये ऑटोमेटिकली ड्रामा चलता रहता है ना। जिस आत्मा के अंदर जिस समय पाठ बजाने की नूंद है ना, ऑटोमेटिकली परम धाम से वो आत्मा नीचे आ जाएगी। तो अपने टाइम पर ही धर्म स्थापन करने आना है। धर्म पिताओं को भी अपने टाइम पर आना है और शिव बाबा को भी अपने टाइम पर आना है। तुम जानते हो हम ब्रह्मावंशी ब्राह्मण हैं और शिववंशी तो सारी दुनिया है। फिर जिस्मानी बाप कौन हो गया? साकार सृष्टि का ब्रह्मा हो गया। और साकार दृष्टिकोण से ब्रह्मा के बच्चे हम सब क्या हो गए? भाई बहन ठहरे। अभी हम ईश्वरी धर्म के हैं। देखो कितनी बड़ी बात है। कौन से धर्म है हमारा? ईश्वरी धर्म के हैं। सतयुग में होंगे देवी देवता धर्म के। अब ईश्वर के पास जन्म लिया है, अभी हम उनके बन गए हैं। मनुष्य तो रचयिता को ना जानने के कारण परमात्मा को नहीं जानते ना, इसलिए रचना के आदि मध्य अंत को भी नहीं जानते। क्योंकि रचना के बारे में भी ज्ञान कौन देते? रचयिता ही देते हैं, अपने बारे में और रचना के बारे में। उनको कहा जाता, जो नहीं जानते हैं ना, उनको कहा जाता है नास्तिक, कौड़ी तुल्य। बरोबर। हम अभी आस्तिक बने हैं, लेकिन पहले क्या थे? हम भी नास्तिक थे, लेकिन अब आस्तिक बने हैं। तो हम हीरे तुल्य बन जाते हैं। रचयिता और रचना को जानने से हमको राजाई मिलती है। बाबा हमको वर्थ पाउंड बनाते, हीरे तुल्य बनाते हैं। बाबा बना रहे ना, भगवान बना रहे, हमारा पिता बना रहा है, तो बनना चाहिए ना। बाबा ने कहा बनना चाहिए ना। कोई मेहनत तो है नहीं, कोई खर्चा तो है ही नहीं, कोई तकलीफ तो नहीं है ना, तो बनने में क्यों पीछे रहे? सचखंड का बादशाह, सचखंड का मालिक वो बना रहा है। एक खुदा दोस्त की कहानी भी है ना, तो वह खुद जो कहानी तो लोगों ने बनाई है, लेकिन वही खुदा प्रैक्टिकल में अभी हमारा दोस्त बना है। खुदा दोस्त, अल्लाह अवल दिन और हातम ताई का जो खेल, जो कहानी बनी हुई है, इसी समय की है। अब याद प्यार ले लेते हैं। अच्छा, मीठे बाबा की ओर से ले लेते हैं। मीठे मीठे सिकिलिधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, और हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया आपका दिल से पद्मा पदम गुना शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार, पहली पॉइंट है सच्ची कमाई करने और सबको कराने हैं। परीक्षाएं व तूफान आते भी कर्म इंद्रियों से
कोई भूल नहीं करनी है। बाबा ने कई बार बीच बीच में हमेशा रिमाइंड कराते बाबा कि तूफान आएंगे, संकल्प में आएंगे तूफान, है ना। उल्टे ख्याल आएंगे, ऐसे ऐसे ख्याल आएंगे जो आपने कभी अज्ञान काल में सोचा भी नहीं था। लेकिन बाबा ने कहा हाँ क्या करना है, कर्म इंद्रियों से कोई भूल नहीं करनी है ना। माया जीत, जगत जीत बनना है। ईश्वरी ज्ञान और योग से माया पर विजय प्राप्त करनी है। दूसरी पॉइंट है, देवता बनने के लिए खान पान की पूरी परहेज रखनी है, तभी देवता बन सकते हैं, है ना। अशुद्ध भोजन तो असुरों का भोजन है वो। कोई भी अशुद्ध वस्तु नहीं खानी, ये भी श्रीमत है। 2 बारी ज्ञान स्नान जरूर करना है ना। तो जो श्रीमत पे चलेगा उसको तो बाबा ने क्या कहा, सपूत कहा, मातेले बच्चे कहा। सदगुरु बाबा वरदान दे रहे हैं, एक बल और एक भरोसे के आधार से सफलता प्राप्त करने वाले मास्टर सर्वशक्तिमान भव। किस आधार से, एक बल और एक भरोसा। विस्तार है, जो सच्ची लगन वाले बच्चे हैं वो एक बल एक भरोसे के आधार से चलते हैं, उन्हें सदा सफलता मिलती रहती है। बाबा ने कहा सदा सफलता मिलती रही है और मिलती रहेगी, क्योंकि सच्ची जो लगन है वो विघ्नों को सहज ही समाप्त कर देती है। और जहाँ सर्वशक्तिमान बाप का साथ है, उन पर पूरा भरोसा है, तो वहाँ छोटी छोटी बातें ऐसे समाप्त हो जाती हैं जैसे कुछ थी नहीं। असंभव भी संभव हो जाता है। मक्खन से बाल समान सब बातें सिद्ध हो जाती है। मक्खन में अगर कोई बाल हो ना, उसे निकालना चाहे तो आसानी से पकड़ में आ जाता है और आसानी से उसे हम निकाल सकते हैं। तो इसी प्रकार बाबा कहते हर बात क्या हो जाती, आसान हो जाती है। तो ऐसे अपने को मास्टर सर्वशक्तिमान समझकर सफलता स्वरूप बनते चलो। स्लोगन है, नैनों में पवित्रता की झलक हो और मुख पर पवित्रता की मुस्कुराहट हो, यही श्रेष्ठ पर्सनैलिटी है। तो ये श्रेष्ठ पर्सनैलिटी आखिर बनेगी कैसे, जब हमारी वृत्ति, हमारे संकल्प क्या होंगे, शुद्ध होंगे। जब हम अपने को देहभान से दूर आत्मिक स्वरूप में रहेंगे, आत्मा समझेंगे, हर एक के प्रति आत्मिक दृष्टि रखेंगे, एक पिता के बच्चे सब मेरे अपने भाई भाई हैं, है ना। तो क्या होगा, तो पवित्रता आती जाएगी। और जितना उस पवित्रता के सागर को याद करेंगे उतनी हमारी वृत्ति एकदम प्योर होती जाएगी, हम आत्मा प्योर बनती जाएगी। और वृत्ति हमारी जब प्योर हो जाएगी तो दृष्टि में स्वतः ही पवित्रता आ जाएगी। और मुख में भी क्या होगा, जो मुस्कुराहट होगी वो पवित्रता की मुस्कुराहट होगी। तो इस पर्सनैलिटी को हम सबको, हमारी ये पर्सनैलिटी थी और ऐसी पर्सनैलिटी हमें संपूर्ण पवित्रता के द्वारा क्या करनी है, बनानी है ना। मन वचन कर्म से पवित्र बनना है। अच्छा, ओम शांति।